हमारे व्यक्ति को टिकट दिया और हमने वोट दिया, लेकिन गुलाम पार्टी के गुलाम नेता को हमने वोट दिया, इसलिए हमारे हक अधिकारों की रक्षा नहीं हुई मेरे भाई। समय के साथ में अब हमको समझ जाना है कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही इस्तेमाल करके लोकतंत्र के अंदर आज तक हम लोग मतदान करते आए हैं, लेकिन आज की जो बदलती हुई युवा पीढ़ी है वो अपने मतदान को मताधिकार समझ के सही जगह पे वोट दे रही है। मेरे भाइयों, ये लड़ाई हम सबकी इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत गई और अंग्रेजी से यह देश आजाद हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों को क्यों अलग किया, यह हमारा सरकार से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार ने हम लोगों को अलग किया है तो हम लोगों को अलग क्यों किया, उसका जवाब आप लोगों को ढूंढना है मेरे भाई। आज हम लोग कहते हैं, आज गोविंद गुरु की लड़ाई, मामा बालेश्वर की दयाल की लड़ाई, टांटिया मामा की लड़ाई, भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई अधूरी लड़ाई है। उस अधूरी लड़ाई को अगर पूरा करना चाहते हो तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और ठेठ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तक हमारे आदिवासी समुदाय को अलग करके उन लोगों ने हम लोगों को बिखेरने का काम किया। अब समय आ गया है कि हमारी इस बदलती विचारधारा के अंदर हमारे पुरखों का अधूरे सपने को पूरा करना है, तो हमको फिर प्रदेश की लड़ाई को फिर से बुलंद करना होगा मेरे भाई। आज हम कहते हैं कि हम लोगों को किसी संगठन की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, हम एक विचारधारा के माध्यम से एक जज्बे पर आने की जरूरत है। लेकिन इस मौके पर यह भी कहना चाहते हैं कि कई अपन लोग हैं जो पार्टी की दलाली करके हमारे भाइयों के झंडे पकड़ाने का काम कर रहे हैं और दरिया बिछवाने का काम कर रहे हैं। आजादी के 68 साल बाद भी हम लोगों को सोचना होगा कि इस देश के अंदर, इस देश का मूल मालिक जो आदिवासी है वो आज तक गुलामी की जंजीरों के साथ में क्यों बंधा हुआ है, और जितनी सामंतवादी और साहूकारवादी सरकारें हैं उन सरकारों का गुलाम क्यों है, और जो मजदूर है आज मालिक है वो मजदूर बन के बैठा है मेरे भाई। हमको सोचना होगा, अगर हम समय रहते नहीं सोचा तो निश्चित समय में हम लोगों को आने वाले समय के अंदर ये जो छोटे बच्चे बैठे हुए वो बच्चे जब हम मर जाएंगे उस समय ये कहेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या किया। हम देखते आ रहे कि यह मध्य प्रदेश के अंदर समाज की गजब की बात होती है, समाज की बात होती है, तब तो सब एक साथ में खड़े हो जाते हैं, एक जज्बे पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोकतांत्रिक शक्ति की बात आती है, जैसे ही वोट की बात आती है, मताधिकार की बात आती है, लड़ने की बात आती है, तो सब अपने अपने झंडों के अंदर अपनी अपनी पार्टियों में वापिस चले जाते हैं। क्या इससे समाज का सुधार होगा? नहीं होगा। क्या इसके लिए टांटिया मामा हमारे लिए शहीद हो गए, बिरसा मुंडा शहीद हो गए? क्या उन लोगों के सपने साकार होंगे? क्या इस दिन के लिए वो लोग हमारे लिए लड़े थे? हमको सोचना होगा मेरे भाइयों। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जो हमारी पुरखाई व्यवस्था थी उस व्यवस्था को फिर से जीवित करना होगा। हमको हमारा भील बराला और पटेली मुख्य व्यवस्था फिर से कायम करनी होगी। मैं तमाम समाज के बड़े जो समुदाय हैं जो पटेल मुख्य व्यवस्था के में कायम थे, उनसे भी कहना चाहता हूं कि जब से इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, हम अलग अलग पार्टियों में बैठे, अलग अलग झंडों में बैठे, अलग अलग संगठनों में बैठे और हमारे समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है वो ताश नाश हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात इसलिए जरूरी भी है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से डीसीसी बनती है, फिर पंचायत समिति पर हमारा बीसीसी बनता है और ग्राम पंचायत पर स्तर पर हमारा वीसीसी बनता है, जिसको हम ग्राम एकीकरण समिति कहते हैं और जिसको भारत के संविधान के अंदर ग्राम सभा कहा गया है। जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होगी तब तक हमारे समाज का कुछ नहीं हो सकता। हम अलग अलग पार्टियों में लड़ते रहेंगे, झंडे उठाते रहेंगे, जो गुलाम पार्टियां हैं गुलाम नेता बनाते रहेंगे, उनकी चादर में बिछाते रहेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर हमको सही तरीके से काम करना है तो हमको हमारे फिर से
ग्राम सभा, ग्राम एकीकरण समिति का गठन करना होगा, बीसीसी का गठन करना होगा और डीसीसी का गठन करना होगा। इसके बाद में समाज की सिलेक्शन प्रणाली स्वतंत्र आवाज के रूप में, जिस तरीके से कमलेश्वर भाई डोडियार विधानसभा के अंदर एकमात्र मध्य प्रदेश का विधायक जाता है, लेकिन समाज के लिए बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं नहीं बोलते। क्या ऐसा बीजेपी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पार्टी ने टिकट दिया है, उसको समाज की दादा ने टिकट नहीं दिया है। तो मेरे भाइयों, ये मध्य प्रदेश के तमाम युवा साथी हैं, जितने संगठन है, जितने पार्टियों में बैठे हुए इस मंच पर मौजूद हैं और जितने घरों के अंदर बैठे हुए, उन सबसे भी मेरा कहना है कि समझ लेते हुए हमारे समाज की अंतिम लड़ाई है, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। इस लड़ाई में साथ दो और मध्य प्रदेश के अंदर एक फिर से 2028 के अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर दो कि मध्य प्रदेश की सरकार जब स्वतंत्र आवाज आदिवासी समाज की सिलेक्शन प्रणाली से जब भी जाए तो विधानसभा के अंदर किसी का भी मुख्यमंत्री बने वो आदिवासी समुदाय से डरना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे भाइयों, समय बहुत कम है, लेकिन हम आपसे कहने आए और ये लड़ाई इसलिए जरूरी है कि इधर 5 क्षेत्र के अंदर कुशलगढ़ है, उससे 10 आगे मेरा भागीदारा विधानसभा क्षेत्र है और उधर जाते हैं तो गुजरात है। आज हमारे को सोचने की जरूरत है कि इस मध्य प्रदेश के वाला इलाके का भाई उसमें फेक भोपाल की राजधानी पर जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? और मेरे कुशलगढ़ वाले भाई को राजस्थान की जो राजधानी है, अगर कोई भी काम हो उसको जयपुर तक जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? ये क्यों हो रहा है? उन लोगों ने हमारे को षड्यंत्र के माध्यम से बांटने के उद्देश्य से हम लोगों को बांटा है। और मैं आज फिर से कहना चाहता हूं आप सबसे कि गोविंद गुरु महाराज को जब जेल के अंदर पकड़ा गया, उस समय गोविंद गुरु महाराज को जब पूछा गया कि आदिवासी यहाँ क्षेत्र पांडव की पहाड़ी पर जब इकट्ठा हुए थे, उस समय आदिवासी यहाँ पर संगठित क्यों क्या होकर क्या कर रहे थे? तो गोविंद गुरु महाराज ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जो आदिवासी हैं वो मानगढ़ की पहाड़ी पर संगठित इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो स्वतंत्र तीन राज कायम करना चाहते हैं। यह गोविंद गुरु ने कहा और मैंने आपको इसलिए बताया कि एक की राजधानी भोपाल है, एक की राजधानी मध्य प्रदेश है, दूसरे की गांधीनगर है। हम लोगों को पूरे षड्यंत्र से बांटा है मेरे भाइयों, और हमको फिर से आज गोविंद गुरु महाराज का सपना, महाबलेश्वर दयाल का सपना अगर साकार करना है तो पूरी प्रदेश की लड़ाई को भी बुलंद करना होगा। अभी बात चल रही थी, मैं सुन रहा था मंच पर कि हमारे समाज की सबसे कमजोर करने वाली व्यवस्था क्या है। तो मैंने सुना 3 डी, दहेज, दारू और डीजे। अगर ये 3 समस्या हमारे समाज की है तो समाज की जब दाजम बैठेगी, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम एकीकरण समिति बनेगी, क्या वो निर्णय करे कि समाज के अंदर डीजे बंद होना चाहिए, दहेज बंद होना चाहिए और दारू बंद होना चाहिए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम एकीकरण समिति का गठन होगा, तब संभव है ये। और अगर ये 3 चीजों को बंद करने की लड़ाई को हमको लड़ना है तो इसके लिए ग्राम एकीकरण समिति का गठन करो, डीसीसी का गठन करो, बीसीसी का गठन करो, बीसीसी का गठन करो और फिर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र आवाज के रूप में सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से विधानसभा के अंदर आपका विधायक और सांसद भेजो। वो आपके लिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये आप तय करना। नहीं बोलेगा तो अगली बार टिकट नहीं देगी ये जाजम। ये ताकत और ये पावर आपके पास में होगी। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन हम लोगों को देखना होगा। और इस मौके पर मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आया हूं, तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप ट्रिपल पे काम कर रहे हो, लेकिन साथ साथ मध्य प्रदेश और हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोर व्यवस्था और हमारे समाज को कमजोर करने वाला काम है। अगर हमारे सामाजिक एकता को मजबूत करना है और हम सबको मजबूत होना है तो हमको ट्रिपल डी पे काम करना होगा, ट्रिपल बी पे काम करना होगा। पहला बी, भाईचारा कायम करना होगा। दूसरा बी, बीर प्रदेश के लिए लड़ना होगा।
और तीसरा भी बिजनेस के लिए लड़ना होगा हम लोगों को। ये तीन व्यवस्था अगर कायम होगी तो हम शीर्ष स्तर पर आज जिस तरीके से आदिवासी समाज मजदूर बन के बैठा है, भारत की संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। अगर वो मालिक बनना चाहता है तो हमको ट्रिपल डी पे काम करना होगा। मेरे भाइयों, समय बहुत कम है और काफी वक्त है, लेकिन मैं आप सबसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग संगठित रहे, स्वस्थ रहे और हमारे बच्चों को सही पढ़ाए। अच्छा स्वास्थ्य रहे आपका, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, इसके बारे में जानकारी रखें। और साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर आपके द्वारा चुने गए तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायत सरपंच से लगा के विधायक सांसद तक, हमारे हक अधिकारों के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले कौन लोग हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखनी। और सरकार हमारे खिलाफ कोई ऐसा बिल लाती है, कानून लाती है, तो हमको सड़क से लगाकर विधानसभा तक की लड़ाई को भी लड़ना है और मजबूत करना है। ये लड़ाई हम सबकी संगठित रूप से लड़ने की जरूरत है। आप सब तमाम साथियों ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और हमको इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए तमाम मध्य प्रदेश के मेरे वीर गणवीरों को मैं फिर से नमन जोहार करते हुए, टांटिया मामा को नमन करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय वीर प्रदेश, आपके सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक।